आज बात करते हैं पुलिस विभाग में प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट के क्या-क्या तरीके हैं। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा पुलिस के रिक्रूटमेंट के बारे में, भर्ती और इसकी क्या लैडर है, प्रमोशन का क्या कैरियर पाथ क्या है, इसके बारे में ना केवल जो पुलिस जन है उनको उत्सुकता रहती है जानने की, बल्कि जो जनता के आम लोग हैं उनको भी पता भी होना चाहिए और उत्सुकता भी रहती है। तो मेरा विचार आया कि कुछ 2-3 वीडियो इस पे बनाई जाएँ, तो आज पहली वीडियो से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले कि पुलिस में हम उत्तर प्रदेश पुलिस लेके चलेंगे या कोई भी स्टेट पुलिस लेके चल सकते हैं। वैसे पुलिस का मोटा-मोटा मैं बता दूँ, पुलिस की पुलिस और जो आर्मी है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज़ हैं, वो दोनों का अलग-अलग सेटअप होता है। रैंक्स करीब-करीब एक जैसे होते हैं। दोनों यूनिफ़ॉर्म फोर्सेज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी बहुत सारी है, समानता, असमानता। लेकिन जो उसका काम करने का ढंग है, जो उसके जुरिडिक्शन है, वो अलग है और सिविल पुलिस का अलग होता है। पुलिस भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है सेंटर की पुलिस, एक होती है स्टेट की पुलिस। तो सेंटर की पुलिस जो उसको सीएपीएफ बोलते हैं और दूसरा एक पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन होता है सेंटर में जिसको सीपीओज़ बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। पहले सबको वही बोलते थे, अब इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो है सेंटर की, उसको सीएपीएफ नहीं बोलते, इनको सीपीओज़ बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। और जो वर्दीधारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो किसी प्रकार की पुलिसिंग ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनको सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये उसका नाम है। और एक स्टेट की पुलिस होती है जो सिविल पुलिस कह के जिसको हम लोग संबोधित करते हैं। तो सीएपीएफ के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, उसका भी वैसे ढांचा लगभग वही है। जहाँ जहाँ जरूरत होगी उसको रेफर करता रहूंगा मैं, दोनों का फर्क आपके समझ में आ जाएगा। स्टेट पुलिस से शुरू करते हैं और करीब करीब बिल्कुल एक जैसा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, रैंक का स्ट्रक्चर भी लगभग वही है। साउथ में थोड़ा बहुत हो सकता है कि रैंक्स में किसी स्टेट में छोटा मोटा फर्क हो, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे लगभग एक जैसा है। तो एक उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ रिक्रूटमेंट किस किस लेवल पर होता है। प्रदेश पुलिस में जो पद हैं, आरक्षी से लेकर, आरक्षी मतलब सिपाही, कांस्टेबल, और डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, या एचओपीएफ भी बोलने लगे हैं कुछ सालों से उनको, हेड ऑफ पुलिस फोर्स। ये एक अलग मुद्दा है। बताने की बात ये भी है कि डीजीज भी अब कई सारे डीजीज होने लगे हैं। लगभग इस समय जो उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर मैं बात करूं तो 14 डीजी के पद स्वीकृत हैं। तो एक डीजीपी होते हैं जो एचओपीएफ हैं और बाकी डीजीज होते हैं अलग अलग ब्रांचेस के प्रभारी, जैसे पीएसी हो गया या सीबीसीआईडी हो गया, विजिलेंस हो गया। जो इस तरह के होते हैं वो सब के सब कहलाते हैं डीजीज। हालांकि उनको लिखा पढ़ी में डीजीपी ही कहलाया जाता है, वो ज़्यादा फर्क नहीं है, स्केल भी लगभग बराबर होता है। चलिए उसको कभी बाद में जब आईपीएस ऑफिसर्स की बात करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं कि आरक्षी से लेकर और डीजीपी के स्तर तक किस किस लेवल पर क्या क्या रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है। रिक्रूटमेंट 2 तरह से होता है प्रदेश पुलिस में, सिविल पुलिस में। एक होता है नॉन गजेटेड लेवल पे और एक होता है गजेटेड लेवल पे। और इसमें भी एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक होता है रिक्रूटमेंट बाई प्रमोशन। जो प्रमोशन से पोस्ट भरी जाती हैं, जो प्रमोशन होता है वो भी एक किस्म का अगले पद पर रिक्रूटमेंट है, तो उसको रिक्रूटमेंट बाई प्रमोशन कह सकते हैं, कहते ही हैं। तो पहले बात करते हैं कि नॉन गजेटेड जो पुलिस रैंक्स हैं उसमें आरक्षी, मुख्य आरक्षी, दीवान जी, बीच में एक पद है एचसीपी, हेड कांस्टेबल प्रमोटेड। और फिर एएसआई यूपी में नहीं होता, कई जगह एएसआई होते हैं। यहाँ पर एएसआई मिनिस्ट्रियल संवर्ग में होता है, जो क्लरिकल कार्डर है हमारा, प्रधान लिपिक शाखा और अकाउंट्स वाली शाखा, और जो गोपनीय जो सहायक है वो वाली शाखा है, उसमें एएसआई एम होते हैं। अन्यथा जो सिविल पुलिस है उसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर तक के जो रैंक है ये नॉन गजेटेड अराजपत्रित रैंक्स में आते हैं। और डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, डीजीपी, ये सारे के सारे रैंक गजेटेड रैंक्स में आते हैं, राजपत्रित। गजेटेड नॉन गजेटेड का मतलब होता है कि गजेट का मतलब होता है जिसके अपॉइंटमेंट के बारे में गजेट का नोटिफिकेशन होता है। जहाँ गजेट की नोटिफिकेशन होती है, अगर उसकी अपॉइंटमेंट हुई है तो उसका गजेट का नोटिफिकेशन होगा, तो वो एक कहिए कि गजेटेड उसको ऑफिसर बोल दिया जाता है। तो सारे के सारे ही अगर हम पूरे ढांचे की बात करें नीचे से लेके ऊपर तक, तो उसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो 4 लेवल पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बाकी सब प्रमोशनल पोस्ट है। ये 4 कौन कौन से लेवल हैं, कौन कौन से सोर्स हैं? नंबर 1 आरक्षी, कांस्टेबल। अभी हाल में
बड़ी भारी परीक्षा हुई थी, उसमें काफ़ी चर्चा में रहा। एक बार पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा पर वो सकुशल संपन्न हुई। 62,000 के लगभग भर्ती हुई। वो अब सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं। एक होता है कांस्टेबल, दूसरा जो डायरेक्ट रिक्रूट का जो रैंक है वो है सब इंस्पेक्टर, और फिर दो हो गए ये नॉन गजटेड में, और दो होते हैं गजटेड में। एक होता है डिप्टी एसपी, वो पीसीएस की परीक्षा के थ्रू आता है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश उसका परीक्षा का आयोजन करता है। और जो पीसीएस की, जिससे आप लोग सुनते होंगे एसडीएम वगैरह बनते हैं, एआरटीओ, एसडीएम और बहुत सारे पद होते हैं, व्यापार कर अधिकारी और ये सब, उसी के साथ डिप्टी एसपी के ही पद विज्ञापित होते हैं, उनमें रिक्रूटमेंट होता है। उनकी ट्रेनिंग भी पुलिस अकेडमी मुरादाबाद यूपी में होती है। और सबसे जो कहिए कि वरिष्ठ पद है, जो पुलिस में सबसे बड़े पद हैं, वो बड़े पद जिस काडर से भरे जाते हैं, फीडिंग काडर जो है वो है आईपीएस, यूनियन पुलिस सर्विस। एक आईपीएस का रिक्रूटमेंट होता है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो अब मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि इसके ये 4 तो हो गए रिक्रूटमेंट के सोर्स, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। बाकी इसके अलावा जितने ही पद हैं वो सब के सब प्रमोशन से भरे जाते हैं। कुछ समय पहले तक प्रमोशंस का जो कहिए कि प्रक्रिया थी, कुछ वर्षों पहले तक वो 2 चरणों में होती थी। एक होता था रिटन एग्जामिनेशन और एक होता था इंटरव्यू, वाइवा, साक्षात्कार। इधर कुछ वर्षों से सरकार ने अपनी एक नीतिगत निर्णय के तहत सारे के सारे जो लिखित परीक्षा वाले और इंटरव्यू वाले जो प्रक्रियाएं थी उनको समाप्त कर दिया है। हम लोग को याद है, हम लोग आए थे सेवा में तो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर भी इंटरव्यू के थ्रू बनते थे, और प्रांतीय परीक्षाएं होती थी हेड कांस्टेबल के लिए। और ड्राइवर वाला जो संवर्ग होता है उसमें ड्राइवर से, कांस्टेबल ड्राइवर से हेड कांस्टेबल ड्राइवर या एचसीएमटी, इन सब बनने के लिए भी परीक्षाएं पहले होती थी। उसमें काफ़ी लंबी प्रक्रियाएं होती थी, कई प्रकार की उसमें सब्जेक्टिविटी के आरोप भी लगा करते थे। वो भी अपनी जगह जो भी था उनके। तो ऐसी सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक नीतिगत निर्णय हुआ सरकार के लेवल पर, और उसमें अब किसी भी लेवल पे कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक, यहाँ तक कि जो आईपीएस ऑफिसर्स के प्रमोशन होते हैं उसमें भी किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है। यद्यपि कहा जाता है सीनियोरिटी का मेरिट, जो प्रमोशन का आधार है वो कहा जाता है उसको सीनियोरिटी का मेरिट, यानी कि पहले सीनियोरिटी, और अगर वो मेरिटोरियस होगा यानी कि उपयुक्त, जब उसकी सूची बनती है प्रमोशन की तो उसमें भी लिखा जाता है अनुपयुक्तों को छोड़ के, यानी कि अनसुटेबल को छोड़ के बाकी सब प्रमोशन कर दिए जाते हैं। तो सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, सरकारी काम धाम में क्या क्राइटेरिया होता है? परीक्षा तो है नहीं कोई, परीक्षा तो हटा दी गई है। अब उसमें क्राइटेरिया केवल एक ही होता है कि जो एसीआर होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल, या जो आईपीएस ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने नया टर्म यूज करना शुरू किया है अभी 12-15 साल से, एपीएआर, अपार, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, उसमें जो लिखा है, यानी कि जो आपके बॉस ने आपके बारे में जो भी आपके अमालनामे में, आपकी चरित्र पंजिका में लिख दिया है, वही मेरिट बन जाती है। मोटा मोटा आप ये समझिए। बाकी सीनियरिटी इससे प्रमोशन होते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। कम से कम इसमें ये रहता है, जनरली कोई हार्ड बर्निंग नहीं होती, और आरोप प्रत्यारोप से निश्चित रूप से इसमें मुक्ति मिलती है। कुल मिला के सफल भी है, और ठीक है, मतलब थोड़ा सब्जेक्टिविटी कम हो गई है, सीनियरिटी से प्रमोशन मिलते हैं। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं। प्रमोशन करते कौन है? और अब यही बता दूं कि जो नॉन गजेटेड रैंक्स पे जो रिक्रूटमेंट होती है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की, उसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड एक बना हुआ है लखनऊ में, भर्ती बोर्ड जिसको संक्षेप में कहते हैं, पॉपुलरली जिसको जानते हैं इस तरह से, वो इसके रिक्रूटमेंट करता है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल पे। और वही सारी प्रोन्नतियां भी करता है। प्रोन्नति के जो सारे बोर्ड बनते हैं, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि वो अनुपयुक्त तो नहीं है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं चल रही है, कभी सस्पेंशन या कोई विभागीय कार्रवाई, दंड, ये सब तो नहीं रहा है। तो जो सूचियां बनती है उसको बनाने का काम एक बोर्ड करता है, बाकायदा बोर्ड गठित होता है, प्रमोशन बोर्ड कहलाता है। उसकी अध्यक्षता अलग अलग रैंक्स के अधिकारी उसकी अध्यक्षता करते हैं। वो कार्य भी भर्ती बोर्ड, प्रोन्नति और भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि जो डिप्टी एस की पीपीएस होते हैं उनका यूपी लोक सेवा आयोग, और आईपीएस की रिक्रूटमेंट का काम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग करता है। प्रमोशन की जहां तक बात करें तो प्रमोशन में सारे के सारे प्रमोशन नॉन गजेटेड रैंक में, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पी, और उससे फिर सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे भर्ती बोर्ड द्वारा जो किए जाते हैं, यहाँ बोर्ड बनाए जाते हैं। डिप्टी एसपी एंड अबव जितने प्रमोशंस होते हैं वो सरकार के द्वारा किया जाता है। उसमें सरकार के लेवल पे प्रमोशन बोर्ड या कमेटी एक बनती है, उनका सब डिप्टी एसपी से एडिशनल एसपी, और इसलिए एसपी से जब एसपी बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका काडर चेंज हुआ। तो पहले चलिए, अभी इसको, सॉरी मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले नीचे से चलते हैं। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, बहुत पहले मुझे याद है जब लोग सेवा में आए थे तो बड़ा स्टैग्नेशन होता था, 25-20 साल लग जाते थे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते बनते। अब तो काफ़ी फास्ट हो गई हैं चीज़ें,
8-10 साल में सिविल पुलिस और पीएससी के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। सिविल पुलिस और पीएससी में कभी-कभी थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है, समय अवधि में कुछ कम ज़्यादा, लेकिन प्रयास किया जाता है कि दोनों में समानता बनी रहे। फिर हेड कांस्टेबल से एसआई अगर प्रमोटेड बन रहे हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ कि अनदर 8-10 साल, 12 साल में वहाँ से बन जाते हैं। फिर सब इंस्पेक्टर बनते हैं और फिर इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो कांस्टेबल से अधिकांश, चूँकि कांस्टेबल की जो उम्र है 18 साल से शुरू हो जाती है, रिक्रूटमेंट की एज, तो 19, 20, 21, 22 साल के लड़के, बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो कि कांस्टेबल बन जाते हैं। तो वो ऑलमोस्ट सभी लोग, मतलब आधे से ज़्यादा तो होगा ही होगा, जो कि इंस्पेक्टर रिटायर होते हैं। अब किसी के साथ कोई अप्रिय स्थिति हो गई, कोई दंडित हो गया किसी मामले में, तो बात अलग है, अन्यथा सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाते हैं। बहुत सारे इंस्पेक्टर बनते हैं और कई सारे जब मैं कहता हूं तो 12-15%, 10-12-15% लोग डिप्टी एसपी भी बने हैं कांस्टेबल से। इसमें एक और तरीका होता है जो रिक्रूटमेंट का होता है तरीका, वो इतना बहुत मौजू नहीं था तो मैंने ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं की। एक तो होता है खिलाड़ी कोटा, उसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, पद यही होते हैं। और एक होता है इसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। कोई आपने ऐसा अदम्य साहस का काम, असाधारण कार्य कर दिया जिसको सरकार समझती है कि आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोट करना चाहिए, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो जाता है। और कुछ तो ऐसे भी कर्मचारी रहे हैं पुलिस में जिन्होंने जीवन में 2-2, 3-3 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लिए हैं, तो वो तो बहुत फास्ट प्रमोट हुए हैं। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर बन गए, डिप्टी एसपी तक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कांस्टेबल भर्ती हुए, डिप्टी एसपी रिटायर हुए, जिनकी एज थोड़ा सा फेवरेबल होती है, काफ़ी नौकरी लंबी होती है उनके पास बची हुई। तो ऐसे लोग बन जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ना केवल ये बताना भी है, बल्कि साथ साथ थोड़ा तथ्यात्मक स्थिति आपके सामने रखते हुए ये भी है कि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें और अच्छे से काम करें। कोशिश करें कि जो जितने भी अवसर हैं लाइफ में, चाहे वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का हो, चाहे रेगुलर प्रमोशन का हो, उसमें आप पीछे पीछे ना रहें उसकी दौड़ में। तो ये आउट ऑफ टर्न का हो जाता है, तो कांस्टेबल का ये हुआ, हेड कांस्टेबल, और फिर एसआई, और फिर इंस्पेक्टर। बीच में एक हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर के बीच में एक पद कुछ साल पहले बन गया था, लगभग, वैसे हो तो गया 2000 में बना था ये, 25 साल करीब हो गया है इसको। तो वो बनाया गया था जब लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन को सेपरेट किया गया था। बहुत पुराने ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को सेपरेट करिए। तो एक बार एक प्रयास हुआ सन 2000 में, तो उस समय एक एससीपी का पद बना दिया गया। तो एक तो चूंकि स्टैग्नेशन था, जो हेड कांस्टेबल थे वो सब इंस्पेक्टर नहीं बन पा रहे थे, तो बीच में एक बना के उनको एक स्टार लगा दिया गया। तो वो वैसे वर्दी जो बनी, वो तो वर्दी तो इक्विवेलेंट होगी जो कि दिल्ली पुलिस में या कई सारे स्टेट्स में एएसआई की होती है, लेकिन जो उसका पदनाम था वो हेड कांस्टेबल था, क्योंकि हमारे जो यूपी पुलिस का जो ढांचा है, रेगुलेशन है, उसमें एएसआई नाम का सिविल पुलिस में कोई पद, सिविल या आम पुलिस में कोई पद नहीं था। तो वो एससीपी वाला रैंक वगैरह, वेतन वगैरह सब एएसआई के थे उनके, वो एक बीच में बना दिया गया। ये तो हो गई कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक। अब सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होते हैं वो तो काफ़ी, इनके प्रमोशन के चांस बेटर होते हैं। हम लोग को याद है एक टाइम था जब 20-20, 22-22, 25-25 साल के बैचेस पेंडिंग थे प्रमोशन के लिए, काफ़ी स्टैग्नेशन था। 2002-3 में अच्छे से याद है मुझे, 81-82 बैच टेकअप हुआ था सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के लिए। अब तो 7-8 साल, 10 साल, 12 साल में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जा रहे हैं। वैसे देखने में ऐसा लगता है कि इतने सारे रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं तो ये स्टैग्नेशन ना आ जाए। अब जब 8-8 हज़ार अभी पिछले साल जो पासिंग आउट हुआ था, 8500 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर पास आउट हुए उसमें ट्रेनिंग होने के बाद, तो ये लोग कैसे प्रमोट होंगे इतने सारे। लेकिन सारे एवेन्यूज़ मिल रहे हैं, जितने ये रिक्रूट होते हैं उतना ही इंस्पेक्टर के पद बढ़ जाते हैं। और फिर इंस्पेक्टर भी बहुत तेज़ी से, अब मैं यहाँ पर उनकी नॉर्म्स नहीं बताऊंगा आपको कि कितने वर्ष की न्यूनतम सेवा होनी चाहिए, कितने वर्ष का, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वो पर्पस भी नहीं होता है, ये कोई उस तरह का ट्यूटोरियल नहीं है, ये मोटी मोटी जानकारी थोड़ा रोचक बनाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो इसमें उतना ही बहुत है कि 10-12 साल में आराम से अब सब इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर बन जा रहा है, बल्कि कई तो इससे पहले बन जा रहे हैं। और आउट ऑफ टर्न तो बचाइए, अगर अच्छा इनकाउंटर हो गया जिसमें सरकार समझती है, कोई और दूसरा काम हो गया, तो उसमें आउट ऑफ टर्न तो मिल ही जाता है, वो तो एक अलग आपका सोर्स है। फिर इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी भी लगभग अनदर, वो थोड़ा सा, चूँकि डिप्टी एसपी के पद वहाँ पर कोटा है, 50% डायरेक्ट, 50% प्रोन्नत, यानी कि इंस्पेक्टर से प्रोन्नत होकर डिप्टी एसपी जो बनेंगे, टोटल डिप्टी एसपी का जो एलोकेशन है जो कि लगभग 1000 के आसपास है उत्तर प्रदेश में, उसमें से आधे पद जाएंगे इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन के थ्रू और आधे डायरेक्ट यूपी पीएससी के थ्रू रिक्रूट होंगे। तो वहाँ पे चूंकि पद कम हो जाते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, 15, 18, 20 से साल तक लग जाता है। बैचेस के ऊपर डिपेंड करता है कितने बड़े बैचेस हैं। जो बहुत बड़े बैचेस हैं वो कभी कभी एक बार में क्लियर नहीं भी बात है। ये तो होगी पूरी की पूरी नॉन गजेटेड की बात। अब है गजेटेड का। तो गजेटेड में डिप्टी एसपी से एडिशनल एसपी,
ये भी मैं फिर बता दूं कि पहले बहुत स्टैग्नेशन होता था, इधर काफ़ी तेज़ी से क्लियर हुई हैं चीज़ें। और अब अगेन एक्चुअल सर्विस की अगर हम बात करें, बैचेस छोड़िए, बैचेस तो लोपसाइडेड होते हैं। यूपीपीसीएस में बैचेस जो है वो लोपसाइडेड होते हैं। पता चला 2002-3 बैच जो है उसकी ज्वाइनिंग 2007 में 8 में हो रही है। परीक्षा होती है, फिर वो विज्ञापन निकलेगा, परीक्षा होगी, फिर लिटिगेशन होगा, फिर रिजल्ट निकलेगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, तो 3-4-5-5 साल, 6-6 साल भी लग जाते हैं कभी कभी। बट जो एक्चुअल सर्विस है उसमें 12 साल से पहले पहले 10 से 12 साल के बीच बीच में आप एडिशनल एसपी बन जा रहे हैं। एडिशनल एसपी से आईपीएस में थोड़ा सा फिर स्टैग्नेशन की स्थिति कभी कभी स्टेट वाइज डिफर करती है, डिपेंड्स करता है कि काडर की स्ट्रेंथ कितनी है। और उसमें 1/3 के प्रमोशंस होते हैं, प्रमोटेड पोस्ट होती है आईपीएस में। यानी कि अगर यूपी में मोटा मोटा मान के चलिए 500 का काडर स्ट्रेंथ है, तो लगभग 160 पद ऐसे होंगे या 150 पद ऐसे होंगे जो कि प्रमोशन से भरे जाएंगे, पीपीएस से यूपीएस, आईपीएस, और बाकी डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं। इसमें एक कमेटी बैठती है यूपीएससी के लेवल पे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पे। उसमें बहुत उसकी प्रक्रिया है, और पहले स्टेट से क्लियर होता है, फिर वो एमएचए जाता है, एमएचए में कमेटी बनती है। उसमें एमएचए के हमारे डीजीपी साहब होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, एमएचए से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं यूपीएससी के। तब वो जाके आईपीएस मिलने वाला उनका वो बनता है। तो वो होते होते अधिकांश का समय उसमें लग जाता है, कभी कभी 20 साल की एक्चुअल सर्विस भी, मतलब पीपीएस से टोटल डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी सब मिला के 20-22 साल, 24 साल, डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। और उसमें एक अपर एज लिमिट भी है, पहले 55 थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है कि उसके बाद अगर वहाँ हो गया तो उसके वहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो उसके बाद फिर आपको आईपीएस मिलने में दिक्कत होती है, फिर नहीं मिलेगा। और लेकिन 7-8-9 साल की सर्विस मिल जाती है। उनके बैच का एलोकेशन करने का तरीका भी 1/3 जो उनकी सर्विस है उस वो, या 6 साल जो भी अधिक हो वो मिलता है, इतनी सीनियरिटी मिल जाती है। तो अधिकांश जो डिप्टी एसपी लेवल भर्ती होते हैं वो भी डीआईजी, अधिकांश रिटायर होते हैं, काफ़ी सारे आईजी बन जाते हैं, सीनियर आईजी बन जाते हैं। अब आईपीएस के प्रमोशन की बात है तो आईपीएस का प्रमोशन तो एएसपी से शुरू होता है, उसके बाद फिर एडिशनल एसपी कहते नहीं है वैसे, लेकिन रैंक वही वाला होता है। हम लोग का जब बैचेस थे तब तो सीधे एसपी बनाया गया था, लेकिन अब चूंकि बैचेस बहुत बड़े आ रहे हैं तो एक अशोक वाले जो होते हैं उनको आप एडिशनल एसपी कह सकते हैं। वो एसपी सिटी, एसपी आ रहे अलग अलग जिलों में जो लगे होते हैं, फिर एसपी या कमांडेंट, एसपी रेलवेज, एसपी विजिलेंस, एसपी यूडब्ल्यू, इस तरह से उनकी तमाम जगह पर पोस्टिंग्स होती हैं। फिर उसमें डीआईजी, फिर उसमें उसके बाद आईजी बनते हैं। एएसपी से एसपी बनने में 4 साल, एसपी से डीआईजी बनने में 9 साल, और यानी कि 10वें साल, यानी कि टोटल 14वें साल में डीआईजी, और उसके बाद 18वें साल में आईजी। नौकरी के 18वें साल में जब ज्वाइन किया, जो सा बैच है, जब आपने मसूरी ज्वाइन किया था फाउंडेशन कोर्स, 25वें साल में एडीजी, और 30वें साल में डीजी बन जाना चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि स्टेट में कैसा स्टैग्नेशन चल रहा है, वो अभी थोड़ा सा वहाँ इशू है। कुछ कुछ स्टेट्स में, कई जगह अच्छी स्थिति है, ये होता है, चलता रहता है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, ये सब होता रहता है। मोटा मोटा इस तरह का ये पूरा प्रमोशन का ढांचा होता है। और वेतन के बारे में तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बता देता हूँ अच्छे से। एक तो 3 एसीपी सबको मिलती हैं आजकल, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैंने बताया ना, स्टैग्नेशन अगर कहीं हो गया है, प्रमोशन नहीं भी हो पा रहे हैं, तो आपके वेतन में फर्क नहीं पड़ता। वो 8 साल की सेवा के बाद एक एसीपी, फिर 6 और साल के बाद एक और एसीपी, फिर और 6 के बाद एक और एसीपी, ऐसा करके मिलती रहती है। तो अगर किसी का प्रमोशन नहीं भी हो रहा है तो भी वो एसीपी के थ्रू वेतन उसका, जब रिटायर होते हैं तो वो जो सीनियर हैं, जो जिनके प्रमोशन हो चुके हैं, उनके बराबर ही वेतन मिल जाता है। और वो जो ओआरओपी वाला कॉन्सेप्ट है आम पुलिस में, जो आर्मी में भी इन्होंने लागू किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक केयर हो जाता है। सब इंस्पेक्टर्स के वेतन भत्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब उसकी स्केल्स बताने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये सोच के चलिए कि कांस्टेबल, अगर आज कोई रिक्रूटमेंट, जो नए लड़के आए हैं जो भर्ती हुए हैं ये, तो इनका 30,000 से ऊपर का वेतन होगा शुरुआती। सब इंस्पेक्टर अगर कोई आएगा आज के, जो उसमें जो कोई आएगा तो उसका 50,000 के लगभग वेतन होगा। जो ये डायरेक्ट रिक्रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 50 से 55,000 के आसपास होगा। जो सब इंस्पेक्टर, जो डिप्टी एसपी रिक्रूट होते हैं, वो करीब 80,000 से ज़्यादा पे रिक्रूट होंगे, 80-90 के बीच में उनका वेतन होगा, पहला वेतन। और आईपीएस का वेतन और डिप्टी एसपी का कुछ साल तक एक ही होता है, सेम स्केल होता है। बाद में वो आईपीएस के प्रमोशन थोड़े फास्टर होते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं। ये इनका उसका ढांचा है मूल रूप से वेतन का। और प्रमोशंस का मैंने बता दिया किस तरह की इसकी प्रक्रिया होती है। मुझे उम्मीद है कि ये प्योरली एक
टेक्निकल वो था, सब्जेक्ट था, सेवाओं के बारे में बताना। मैं ज़रा सोच रहा था कि कुछ थोड़ा और बताया जाए कि एसपीज़ की नियुक्ति कैसे होती है, एसपी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में क्या-क्या सीक्रेट क्या है उसका, और एसओज़ की नियुक्ति के बारे में तो मैंने नियम बता दिए थे। एक जो वीडियो बनाई थी वो अच्छा आपका उसको सहयोग और समर्थन मिला, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह के और ऐसे वाले सब्जेक्ट्स जो कि पुलिस के अंदर की चीज़ें हैं, उनको और ज़्यादा बताऊँ, किस प्रकार से डीजी की प्रक्रिया क्या है नियुक्ति की, डीजीपी की प्रक्रिया के डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती है, और इसमें प्रकाश सिंह के केस में किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या निर्देश दिए हैं, उनका कितना पालन हो रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे इसमें सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, बाकी लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़े, तो फिर मैं और इस तरह के सब्जेक्ट्स को टेकअप करूं। मुझे उम्मीद है कि शायद इस वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक सब चीज़ें कवर कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।